हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति की ध्वजावाहक है, लिहाजा इसके प्रचार प्रसार को लेकर हर वर्ग अपना योगदान दे तो विश्व पटल पर भारतीयता को एक मजबूत धरातल मिल सकता है। MBPG कॉलेज में हिंदी की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभा पंत पिछले 24 वर्षों से विद्यार्थियों को न केवल हिंदी विषय पढ़ा रही हैं, बल्कि भाषा के प्रयोग और उसको जीवन में आत्मसात करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। बड़े बड़े मंचों पर अपनी बात भी हिंदी में ही रखती हैं। उनकी विशेषता है कि अगर कोई अंग्रेजी में भी बात करे तो उसका उत्तर भी हिंदी में ही देती हैं। प्रभा पंत का मानना है कि वह भाषा को लेकर कट्टर नहीं, बल्कि सिर्फ इतना चाहती हैं कि सभी अपनी भाषा को अधिक महत्व और प्रेम दें। मैं डॉक्टर प्रभा पंत स्वागत करती हूँ आप सभी का, अमृत विचार सुनने वालों का और देखने वालों का भी। मेरा मानना यह है कि हिंदी हमारी अपनी भाषा है। हम अगर बाल्यकाल से ही अपने बच्चों का रुझान हिंदी की ओर ले जाएंगे, उनको हिंदी पढ़ने के लिए पुस्तकें प्रदान करेंगे, बाल साहित्य उन्हें उपलब्ध कराएंगे, तो मुझे विश्वास है कि हिंदी के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं और उनसे आशा करते हैं कि वो हिंदी के लिए काम करें। जो ये दोहरे जो हमारे मापदंड है ना, वो उचित नहीं है। हमारे प्रोफेशन की भाषा अंग्रेजी हो सकती है, वहाँ हम अंग्रेजी का प्रयोग करें। भाषाएं जितनी ज़्यादा हम सीखें, ये हमारे व्यक्तित्व को विकसित करती है। लेकिन हमारी जो अपनी भाषा है, हमारे अस्तित्व की जो पहचान है, जिस भाषा में हम सोचते हैं, वो हिंदी है। तो मेरा हर एक माता पिता से ये विनम्र आग्रह है कि वो अपने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ने से रोके नहीं, उन्हें हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि विश्व में जहाँ कहीं भी जब भी हमसे कोई बात करेगा तो हमारी हिंदी की बात हमसे करेगा। हमारी पहली पहचान हमारी हिंदी भाषा है, अन्य प्रांतीय भाषाओं का नाम उसके बाद आता है। निश्चित रूप से ये पुष्प गुच्छ है। हमारे देश में जो प्रांतों की अलग अलग भाषा और संस्कृति है, वो एक पुष्प गुच्छ की तरह सुशोभित करती है हमारे देश की संस्कृति को, लेकिन हिंदी हमारे अस्तित्व की पहचान है। मेरा ये भी आपसे निवेदन है इस चैनल के माध्यम से कि हिंदी का प्रयोग हम करना सिखाएं अपने बच्चों को, और क्योंकि हमारे जो ये बच्चे हैं, एक दिन यही एक उच्च पद पर आसीन होंगे। जब बाल्यकाल से अपनी हिंदी भाषा के प्रति उनके मन में सम्मान का भाव होगा, तब वो राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होगी। वो हमारे राष्ट्र की भाषा तो है, लेकिन राष्ट्रभाषा के पद पर आज तक उसे आसीन नहीं किया है, जबकि उसकी अधिकारिणी है। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वो वक्त जब हम गुलामी में थे, स्वतंत्रता की लड़ाई हमारी हिंदी भाषा ने लड़ी है, सबने एकजुट होकर लड़ी है। तो ये भाव हमारे हृदय से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। हिंदी के विकास के लिए पहला कदम हमें अपने स्वयं उठाना चाहिए, अपने घर परिवार से और स्वयं से। एक शिक्षिका होने के नाते मैं अपने विद्यार्थियों से यही कहती हूँ कि आप हिंदी का प्रयोग करने में गर्व की अनुभूति करें, और हिंदी जब आप बोलते हैं या आपको हिंदी आती है और अंग्रेजी नहीं आती है, तो ये शर्म की बात नहीं है, इसमें आपको लज्जित नहीं होना चाहिए। लेकिन आप भारतीय हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदी आपकी अपनी भाषा है, और अगर आपको हिंदी नहीं आती तो इसमें आपको ज़रूर लज्जित होना चाहिए कि अपनी भाषा, जिसमें बाल्यकाल में आपने संप्रेषण सीखा, अभिव्यक्ति सीखी, अपनी ज़रूरतों को पूरा किया, भावाभिव्यक्ति की, और आज आप स्वयं उस भाषा को बोलने में करते हैं मुझे हिंदी नहीं आती, तो ये शर्म की बात है। हम जितनी अधिक भाषाएं सीखें, हमारे देश में जितनी भाषाएं हैं, विश्व की जितनी भाषाएं हैं, अधिकतम भाषाओं को हम सीखें, तो ये हमारे व्यक्तित्व को विकसित करेगी। पर हिंदी के प्रति हमें गर्व की भावना होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की वो पहचान है।